थे कि कक्षा 3-4 का ग्रामर जो था, उसी ग्रामर का पहला चैप्टर जिसका नाम था सेंटेंस, ठीक, उसी सेंटेंस के कुछ पार्ट बच चुके थे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था, उसी के लिए हम कुछ बचा लिए हैं, तो उसी को हम पूरा करते हैं। कुल मिला के ये जो पार्ट है, एक पार्ट जो उसका एक चैप्टर, वो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो हम शुरू करेंगे आज सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के कई भाग होते हैं और कितने होते हैं, कौन, ठीक। तो इसे हम शुरू करेंगे। तो देखिए पहला हमारा जो था वो था एसेटिव सेंटेंस। पहला हमारा क्या था, यहाँ पहला था एसेटिव सेंटेंस, पहला था एसेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताए थे कि एसेटिव सेंटेंस का हिंदी होगा साधारण वाक्य, इसका होगा साधारण वाक्य, ठीक। एसेटिव सेंटेंस का हिंदी होगा साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य मतलब होगा ऐसा वाक्य जिसमें न तो नहीं आए और न तो कहीं कोई प्रश्न पूछे, यानी कोई भी वाक्य यानी जिसमें हम ये कह सकते हैं राम इज अ बॉय, या सीता इज अ गर्ल, या तो राम इज गोइंग टू आगरा, ये सब कह सकते हैं। तो मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल में बोलते हैं कि जैसे दैट इज ए गुड बॉय, मान लीजिए इसका हुआ पहला उदाहरण दैट इज ए गुड बॉय। यदि हम इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी ये होगा कि वह एक अच्छा लड़का है। क्या होगा, वह एक अच्छा लड़का है। यदि हम इसका ये देखें हिंदी तो यही होगा कि वह एक अच्छा लड़का है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें न तो कहीं नहीं आया है और न कहीं प्रश्न पूछ रहा है। यदि ये प्रश्न पूछता तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता, यदि ये नहीं इसमें करता तो बीच में जरूर कहीं नहीं होता, लेकिन इसमें न तो नहीं आया है, न ही प्रश्नवाचक चिन्ह हो, इच्छा न हो कुछ, इसमें डायरेक्ट ये साधारण वाक्य, जैसे मान लीजिए कि वह एक प्रतिभाशाली लड़का है, या कोई भी हो सकता है, दिस इज ए मैन या दैट इज ए बॉय, कुछ भी हो सकता है कि जिसमें कि साधारण वाक्य हो, ऐसा न हो कि उसमें घुमाई फिरा के कुछ मोड़ हो, ठीक। तो ऐसा न हो तो साधारण वाक्य हम इसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, डिफिनेशन मान लीजिए हम लिखते हैं कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक न पूछे, प्रश्न न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न न हो, और उस वर्ड में साधारण वर्ड हो, उस वर्ड में साधारण वर्ड हो, तो उसे हम एसेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। इसका यही होगा कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न न हो और उस वर्ड में साधारण वर्ड हो, तो उस वर्ड को हम एसेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि दैट इज ए बॉय, या हम ये कह सकते हैं कि आगरा इज ए बिग सिटी, ठीक। तो जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ हम बोल दिए महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन। मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल ये दिया
कि महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन, तो इसका हिंदी आप अगर बनाएंगे, इसका हिंदी ये होगा कि महात्मा गांधी एक महान नेता थे, महान आदमी थे। ठीक, महात्मा गांधी एक महान आदमी थे ये होगा। जबकि अगर हमें कहीं लिखा हुआ मिला होता है, वहाँ मैं नहीं, वहाँ लीडर लिखा होता है कि महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, यानी महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ठीक, तो ये एसेटिव सेंटेंस का रहा है कि एसेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है कि जिस सेंटेंस में एकदम साधारण वाक्य हो, न तो उसमें कोई कुछ प्रश्न पूछे और न ही उसमें तो कोई निगेटिव लगाए, तो ऐसे प्रश्न को, ऐसे वाक्य को एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो एक एसेटिव सेंटेंस कंफर्म हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर। तो दूसरे नंबर पे हमारा है ये इंट्रोगेटिव वाक्य। ठीक, दूसरे नंबर पे जो है वह इंट्रोगेटिव वाक्य, इसका डिफिनेशन का जोड़। ठीक, दूसरा नंबर हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसका देखेंगे, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जिस शब्द में अंत में प्रश्न पूछा जाए। आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य का जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार का होता है, चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य का। तो किसी भी शब्द के, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, उसमें यदि ऐसा चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे अंतिम में, तो आप समझ जाइए कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य को हम देखें तो हिंदी में प्रश्नवाचक ही कहते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य को ही इंग्लिश में देखें तो इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, जिसको हम यहाँ लिखे हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड का अब आप डिफिनेशन देखिए। इंट्रोगेटिव का जो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन आप देखिए, यानी ऐसा वाक्य, क्या ऐसा वाक्य जिस वाक्य में ऐसा वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, ऐसा वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, उस वाक्य को इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक। एक उस वाक्य को हिंदी में नहीं अंग्रेजी में यहाँ लिखते हैं इंट्रोगेटिव डायरेक्ट, तो उसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है ऐसा वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, उस वाक्य को इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहे कोई भी हो, किसी भी से प्रश्न पूछता है, ये पूछता है इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, या तुम कौन हो या वो कौन हो, तो उसी को हम वाक्य को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव वर्ड का जो हिंदी होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आप कहीं भी देखते होंगे, कहीं भी कोई चित्र मिला होगा, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, अधिकांश यही किसी से पूछा जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे हाउ आर यू, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाउ आर यू, तो जब तक यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारा गलत रहेगा। अब तक ये जाके सही बात। हाउ आर यू, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, ठीक, इसका अर्थ होगा कि तुम कैसे हो, इसका होगा तुम कैसे हो। देखिए ये होगा तुम कैसे हो, यानी कि आप यदि किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसी प्रश्न के अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। यदि किसी भी प्रश्न के वर्ड में क्वेश्चन वर्ड लगा है या किसी भी वाक्य के वर्ड के अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव। जैसे मान लीजिए एक हो गया तुम कैसे हो, या हाउ आर यू, या तो हु आर यू, इसका भी आपको पता होगा, इसका होगा तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक, ये होगा तुम कौन हो। यानी यदि हम देखें तो इसमें जो है कि प्रश्नवाचक वाक्य का जो निशानी होता है, जो चिन्ह होता है, ये
इंट्रोगेटिव वर्ड, ये जब तक नहीं हुआ तब तक हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य नहीं समझ सकते। ठीक, तो ये जो हमारा हुआ एसेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसका डिफिनेशन दिए है। अब तीसरा जो होता है वो है, देखिए तीसरा जो होता है वो है आज्ञा सूचक यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को या तो आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं और या तो इच्छा सूचक वाक्य। तो देखिए जो इच्छा सूचक नहीं, आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं उसको इंपेरेटिव सेंटेंस को। ठीक, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है तीसरे नंबर पे आता है। और इस बुक में यानी कक्षा 3 की बुक हम पढ़ा रहे हैं जो पहला चैप्टर, इस चैप्टर में डिफिनेशन यदि आप देखें तो सिर्फ इतने तक दे दिया है। उसमें नाम दे दिया है कि जो है पहला होता है एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ये सब ऐसे ऐसे करके सब दे दिया है पांचों। लेकिन इसमें जो है कि डिफिनेशन नहीं पूछा है, जिसके कारण डिफिनेशन भी हम नहीं बताएंगे इसमें। तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको जब हम पढ़ाएंगे या तो 3-4 की ग्रामर और 5-6 की अवसारण। जो ये ग्रामरें होती है आपस में मेल जोल खाते हैं। 3-4 की ग्रामर एक है और 5-6 की ग्रामर एक है, 7-8 की ग्रामर एक है। अर्थात ये ऐसा है कि जो है अलग अलग है लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको हम अलग नहीं, 3-4 का अलग और 5-6 का अलग, 7-8 का, बस 3 बुकों की क्लास इसमें हम बताएंगे। तो ये आज का रहा एक पार्ट फाइनल हो गया। और जो है कि इसके बाद अब दूसरा पार्ट में, तो दूसरा पार्ट में क्या है वो अब दूसरे पार्ट को खोलेंगे तभी देखेंगे। ठीक, तो आज का इतना है। ठीक है, हम चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।